कब तक चुप बैठेंगे आप? बात तो करनी होगी ना इस बारे में। एक दिन आप अचानक से कहेंगे कि आपका एक और बेटा है और आप चाहते कि हम ऐसे ही मान ले। मानना तो पड़ेगा। कहा है ना, हमें ये महल जैसा घर ऐशो आराम कभी मिला नहीं। हमें सिर्फ ठोकरें मिली है जिंदगी में, और हमारी जिंदगी में ये ठोकर लिखने वाले ये आदमी जो हमारे सामने बैठा है। रोइए और रोइए, अगर सारी जिंदगी भी रोते रहे ना तो भी कम है। आपने हमारे मॉम को इतना बड़ा धोखा दिया है। हमने धोखा नहीं दिया। निरूपा ने दिया था। हमारी मॉम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। अर्जुन की मां मधुरा हमारी पहली पत्नी थी। सालों पहले हमारे पास भी ना नाम था ना पैसा था। हम भी एक छोटे से गांव में बड़े सपने देखने वाले एक आम आदमी थे। गोरखपुर में हमारी शादी हुई, फिर नौकरी के लिए हम लखनऊ चले गए। हमारी तनख्वाह बड़ी कम थी, गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उसके बाद जिस कंपनी में हम काम करते थे उसके मालिक दीनदयाल जी की बेटी निरूपा से हम मिले। वक्त के साथ वो हमें पसंद करने लगी। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन वो जिद पे अड़ी रही कि अगर शादी करेगी तो हम सही करेंगे। और उसकी जिद के आगे घुटने टेक कर दीनदयाल जी ने अपनी कंपनी हमारे नाम करने की भी कोशिश की, लेकिन हम अपनी पत्नी मधुरा को धोखा नहीं देना चाहते थे। अरे कोई तो वजह रही होगी। वजह थी, निरूपा ने आत्महत्या करने की हमें धमकी दी थी, और उसकी जान बचाने के लिए हमने मधुरा को छोड़ दिया और निरूपा से शादी कर ली। मधुरा तुम्हारे नाना जी के पास गई थी अपनी सुहाग की भीख मांगने, लेकिन दीनदयाल जी ने झूठे केस में फंसा के मधुरा को 20 साल की सजा करा दी और वो जेल चली गई। हमें नहीं पता था कि मधुरा की कोख में हमारा बच्चा है। फिर मधुरा ने अर्जुन को जेल में ही जन्म दिया और कुछ दिन बाद चल बसी। जब हमें पता चला तो हमने अर्जुन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। विभू, रोको इसे। हम क्या, हमारी मम्मा मर गई इनकी वजह से। तुम्हारा बचपन, हमारा सब कुछ छिन गया तुम्हारी वजह से। अर्जुन रिलैक्स। कह रहे हम मार देंगे, हट जाओ। अर्जुन देखो, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। रिलैक्स। आखिरी बार समझा रहे, हट जाओ, हमें मार देंगे। छोड़ो, छोड़ो। अगर इसे हमें मारने में शांति मिलती है ना, मार लेते तो। आखिरकार इसके गुनहगार तो हम ही है ना। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं,
चले जाओ यहां से। जो हो गया उसके लिए हम अब कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं बदल सकते। ये घर हमारी फैमिली का है, आइंदा यहां कदम मत रखना। जाने के लिए थोड़ी आए अग्रवाल सेठ, हमारी अम्मा रोते रोते मर गई। हम नहीं रोएंगे, आपको खून के आंसू रुलाएंगे। हाँ, ये सब जो आपने अपने लाडले बेटे पे न्यौछावर किया ना, वो सब लेकर जाएंगे। अपना हक लेकर जाएंगे। वहां कहाँ जा रहे हो? इतना बड़ा महल है, इसमें जो सबसे बड़ा कमरा है उसे अपना बनाने जा रहे हैं। आपसे नहीं हो रहा है ना? आप हमें दीजिए, हम करते दीदी को फोन। बेटा, तुम्हारी मम्मी की कसम तोड़ नहीं सकते। पापा, आज दीदी को आपकी जरूरत है और आप कब से माँ की बात सुनने लग गए? पापा, एक बार सोचिए कि दीदी पर क्या बीत रही होगी। प्लीज पापा, एक बार दीदी को फोन कीजिए। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। आनंदी प्लीज, तुम मुझे अपने इस गेम में मत घसीटो। मुझे पता था कि तुम इनके बॉयफ्रेंड। उस दिन जब आनंदी अर्जुन के साथ आई तो मैं देख के शॉक्ड हो गया था। मैंने आनंदी से पूछा भी कि तुम कहीं वैभव को धोखा तो नहीं दे रही हो। जब वैभव के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तभी तो तुम अर्जुन से मिली थी, उसे घर लाकर हमसे मिलवाया था। हमें सब कुछ याद है, आप सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों हमसे प्यार की जब एक दिन हमें ये दिखाना था? अरे क्यों हमें सपने दिखाए जब किसी और से शादी करना था? तो इतना सब कुछ एक रात में कैसे हो सकता है आनंदी? किसी से उसका सब कुछ एक रात में कैसे छीन सकता? माँ की हालत, पता चलना कि डैड का एक और बेटा है, और तुम। इतना प्यार किया मैंने तुमसे, पर तुमने भी मुझे धोखा दिया।
वैभव, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ये भी शायद अर्जुन की कोई चाल है, लेकिन कोई बात नहीं। हम धोखेबाज तो धोखेबाज ही सही, लेकिन मरते दम तक हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पक्का करवा था। वादा करते हैं। हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजनबी। हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजनबी। साथ अल्फाज़ों को देते हैं जैसे सरसाज़ सभी। ए दिल जी ले ज़रा, ए दिल जी ले ज़रा, ए दिल जी ले ज़रा। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी